है ना। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, पहले इस चीज़ को समझ लेना चाहिए हमें। ये बड़े फंक्शन की, बड़े मेगा फंक्शन की ज़रूरत क्यों है, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका जो विज़न है वो मिशन में गड़बड़ हो जाए कि हाँ यार, वहाँ तक तो मुझे जाना ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी जो बड़ा मिशन होता है या बड़ा सेमिनार या फंक्शंस होता है, वो केवल एक कार्यक्रम नहीं होता है। पहले तो इस चीज़ को जो है आप क्लियर कर लें, वो कोई एक कार्यक्रम नहीं होता है। वो जो होता है, क्या होता है, बल्कि वो संगठन की जो है, वो संगठन की ऊर्जा, संस्कृति और गति बढ़ाने वाला एक इंजन होता है। आपका एक साधारण कार्यक्रम मत मानिए इसको, एक इंजन है। मतलब आप लोगों को, कई लोगों को अभी जब बात मेरी शुरू हो रही है तो लगेगा यार क्या बात कर रहे हैं। आपको मैं धीरे धीरे जो है ये पता लगेगा कि यार क्या होने जा रहा है। उसको मैं अपनी मतलब लोवेस के साथ साथ इसको आपको दिखाने का प्रयास करना चाहूँगा कि आप इसको कितने मतलब वैल्यू दे रहे हैं। अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इस बड़े जो इंजन, मैंने बोला कि इंजन, ये जो कार्यक्रम है एक हमारा इंजन है, यहाँ से शुरुआत होगी। तो मैं कई बार एक प्रश्न पूछता हूँ कई लोगों से। अभी मेरे साथ यहाँ पर 47 लोग आ चुके हैं। ये लकी लोग हैं, फिर भी क्योंकि हमारी बात शुरू हो रही तो आ गए हैं। अब बात के लोगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं अपने साथियों से कई बार एक प्रश्न कर देता हूँ, यार कभी ये वाटर में तो आप आ ही गए हो, क्या कभी आपने ख्याल में कभी गलती से भी सपनों में, या कभी ऐसा ख्याल आया आपको कि आप भी डायमंड और ब्लैक डायमंड बन सकते हो? हेलो, या कभी ख्याल आया आपको कि ई वाटर में आके जब इसका आपने प्लान देखा, या नहीं भी देखा है, आपने किसी को सुना, तो कभी ख्याल आया? जिसको ख्याल आया तो चैट कर सकते हैं, नहीं आया तो आज जरा सा देख लीजिएगा कि यार आप भी बन सकते हो, आप भी ब्लैक डायमंड बन सकते हो यहाँ के। अगर आपको ख्याल आया या नहीं आया देख लो। अगर जिनको नहीं आया तो उनका मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बढ़िया प्लान की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, CMD की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, पे आउट की बात करते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ख्याल नहीं आया तो फिर तो भगवान ही मालिक है। ख्याल तो आए कम से कम, बनना नहीं बनना तो बात की बात है। तो इसके लिए एक उदाहरण मैं कई बार देता हूँ, बातों बातों में आ गया उदाहरण, समझ में आ गया कि जब तक आपके ख्यालों में, आपके मस्तिष्क में ये बात नहीं आ रही है तब तक होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। एक बार की बात है कि अरुणिमा सिन्हा नाम की एक लड़की हुआ करती थी। लंबी कहानी होगी, लेकिन मैं लंबी कहानी सुनाऊंगा नहीं, आप लोग फिर चेक कर लीजिएगा। उसके ट्रेन की जर्नी में कुछ झगड़ा फिसाद हुआ, जो भी हुआ, कुछ लोगों ने गिरा दिया और वो रात भर पटरी में गिरती रही। वो पटरी में गिर गई और रात भर ट्रेनें चलती रही, और इस दौरान उसका एक पाँव कट गया। किसी हालत में वो ठीक ठाक हुई। तो वो ठीक ठाक क्या हुई, जब बिस्तर में पड़ी थी तो उसने सोचा यार मैं क्यों बची, मैं ज़िंदा क्यों रही, रात भर ट्रेन भागते रही इधर से उधर, फिर भी मैं बच गई क्यों? इसका मतलब कुछ तो बात है, मैंने कुछ करना है इसका, इसीलिए मैं बची। तो बिस्तर में लेटे लेटे वो सोच रही कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए, नाम किया जाए अपना, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को चढ़ा जाए जिसका नाम एवरेस्ट है, उसको फतह किया जाए। जैसे तैसे ठीक हुई, नकली पाँव लगाया तो सीधे पहुंच गई बचेंद्री पाल के पास। बचेंद्री पाल कौन है? भारत की फर्स्ट महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। उसके पास गई कि मुझे एवरेस्ट फतह करना है। बचेंद्री पाल ने उसको पाँव से लेकर सर तक देखा, बोला तूने इस हालात में एवरेस्ट फतह करने की बात कर दी?
अरे एवरेस्ट फतह करने की बात करी। अरे अरुणिमा, तू तो एवरेस्ट फतह कर चुकी है, अब तो प्रोसेस बाकी है, क्योंकि तूने दिमाग से सोच लिया है कि तूने एवरेस्ट को फतह करना है। तो ये जो अरुणिमा के साथ ये जो वार्तालाप हुई, ये सिद्ध करता है कि जब आप ई वाटरम में आ चुके हो और ई वाटरम के प्लान को देखने के बाद अगर आपके दिलो दिमाग में अगर ये बात बैठ गई हो कि आप डायमंड या ब्लैक डायमंड हो, तो आप बन गए हो। अब तो केवल प्रोसेस बाकी है। अगर मज़ा आ रहा है इस बात में तो लिखो आई एम डायमंड। सब लोग लिखो आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। भर जाना चाहिए चैट बॉक्स आई एम डायमंड। अगर अभी भी आपको आई एम डायमंड लिखना नहीं आ रहा है, अगर अभी भी आपको आई एम डायमंड लिखना नहीं आ रहा है और नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पर, तो सोच लो आप यहाँ क्यों हैं। तो चैट बॉक्स को भर दो आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, सब लोग भर दो। राइट, तो हम आगे बात करते हैं कि बड़े फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। फटाफट हम बात करते हैं। इस बड़े फंक्शन की ज़रूरत पड़ी कि एक बड़ा फंक्शन विश्वास पैदा करता है, क्योंकि लोग जब अकेले अकेले काम करते हैं तो उतना विश्वास पैदा नहीं होता है। जब वो हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों को देखता है, बोला यार इतने सारे लोग कर रहे हैं, एक साथ उनको देखता है तो उसका विश्वास पैदा होता है, क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पास मौका है कि वो सैकड़ों लोगों के बीच में अपने गेस्ट को लाने का। दूसरा, यहाँ से आप विजन बड़ा होता है। जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे अचीवर्स से मिलते हैं, इतने सारे लीडर्स से मिलते हैं और ये सब कुछ देखते हैं कि यार इतना बड़ा होता है, जो होम मीटिंग में नहीं आ रहा है, जो 1-to-1 में आ रहा है, वो देख रहा है यार कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जब यहाँ पर सैकड़ों लोगों को एक साथ देखता है तो उसका विजन बड़ा होता है, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पर विजन बड़ा होता है, आपका भी, आपके गेस्ट का भी। जब ऐसे प्रोग्राम में आप आते हैं तो आपके लोग आते हैं, तो इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। जब आप यहाँ पर इस बड़ा विजन करते हैं तो यहाँ पर लोगों की सफलता दिखाई देती है, लोगों की कामयाबी दिखाई देती है। लोग जब स्टेज पे जाते हैं तो अपनी स्टोरी बोलते हैं, वहाँ पर लोगों की कामयाबी, वहाँ पर लोगों का सम्मान, लोगों को जो वहाँ पर अचीवर्स हैं जब उनको सम्मानित किया जाता है, तब लोग जो है नीचे बैठ के देखते हैं यार जब ये कर सकता है, ये सम्मान ले सकता है, ये ट्रॉफी ले सकता है, ये सर्टिफिकेट ले सकता है, ये फूलों की माला ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। तो उसके लिए आपके गेस्ट और आपके डिस्ट्रीब्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, आपका होना ज़रूरी है वहाँ पर। तब जाके आपका विजन बड़ा होगा, तब जाके आपकी सफलता, लोगों की सफलता देखोगे तो खुद जो है सफलता की कहानियाँ पढ़ने से ज़्यादा सफलता को देखना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और जब हम बड़े फंक्शन में आते हैं, सब लोग जुड़ते हैं, एक टीम स्पिरिट के रूप में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो भाईचारा बढ़ता है और आपस में जो है लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जुड़ाव होता है और जुड़ाव लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक हम काम करते हैं। फिर उसके बाद रिश्ते अच्छे बनते हैं हमारे, हम एक टीम के रूप में, एक भावना के रूप में, एक स्पिरिट के रूप में काम करते हैं। इसका भी फायदा होता है, लोग सीखते हैं एक दूसरे से, हाथ मिलाना, गले मिलना, भाईचारा दिखाना, ये सब बड़े कार्यक्रमों में होता है। आप देखना उस दिन कितना मज़ा आएगा आपको। एक दूसरे से गले मिलते मिलते आप जो है थकोगे नहीं, ऐसा माहौल बनेगा। इसलिए बड़े कार्यक्रम को किया जाता है, जिससे कि उससे जो है नए लोगों निर्णय लेते हैं, नए लोग वहाँ पर निर्णय लेते हैं। नए लोग अभी तक जो है कहीं पर आपने 1-to-1 कराया है, जो गेस्ट है उसको आपने दिखाया है, वाटर में दिखाया है, वो मीटिंग में बैठाया है, छोटे से सेमिनार में बैठाया है, लेकिन जब इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ, बड़े प्रोग्राम के साथ वो आता है तो वो निर्णय लेता है कि यार मैं तो पीछे रह गया, इतने सारे लोग कर रहे हैं। वो डिसीजन लेता है करने का, इसको बिजनेस को करने का। वहाँ से नए लोग तैयार होते हैं, नया लीडर तैयार होता है, नया अचीवर तैयार होता है। उसको तो माहौल देने की ज़रूरत है। लीडरशिप का विकास होता है जब आपको मंच मिलता है, जब आप मंच पर अपना नाम बोलने का मौका मिलता है।
आपका विश्वास जागता है, आपका कॉन्फिडेंस जागता है, आपकी एक नई लीडरशिप डेवलप होती है। बताइए कितना बड़ा फ़ायदा होता है बड़े प्रोग्राम को आयोजित करने से। आपको लगता है यार त्रिलोक जी, गोविंद जी, ये पता नहीं क्या बवाल लेके आए हैं। अरे ये आपके और हमारे लिए बवाल हो रहा है। जहाँ से हम बवाल मचा सकते हैं ऐसा बवाल हो रहा है। सोचो, अभी तक नहीं सोचा तो अब सोचो, ये हमारे लिए बवाल तैयार हो रहा है। बवाल जहाँ से हम बमंडर कर सकते हैं, बवाल कर सकते हैं, हुंकार भर सकते हैं, गजब कर सकते हैं। सम्मान की भूख हर किसी को होती है। हाँ, मानव की ये पहली आवश्यकता है। हर कोई चाहता है कि उसके मेहनत के बदले उसके काम के बदले उसको सराहा जाए। और ये वो मौका है जहाँ पर आप अचीवमेंट दिखा के, अचीवमेंट को लाके आपको एक सम्मान दिया जाता है, आपके नाम से आपको पुकारा जाता है, आपको जो है मालाएं मिलती हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको ट्रॉफी मिलता है, आपके लिए तालियां मिलती हैं। वो सब वो भूख जो है आपकी वो पूरी होती है। हजारों रुपए का बोनस कोई मायने नहीं रखता है वहाँ पर, जहाँ पर एक सर्टिफिकेट काम कर देता है, जहाँ पर एक सम्मान काम कर देता है। बताइए, इसलिए ये बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, एक मोमेंटम बनता है। हम यहाँ पर जो है टीम की गति बनती है। आप देखना जो लोग इसमें पूरी पूरी ताकत झोंक देंगे इस कार्यक्रम को सफल करने में, देखना उनका बिजनेस कितना जंप मारने वाला है। आपको नहीं पता अभी कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए मील का पत्थर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो साबित होगा। ऐसी नींव बनेगी, उनकी मजबूत नींव बनेगी। आप सोच पाए कि नहीं सोच पाए मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं उन लोगों के बारे में, जो सोच पा रहे हैं, जो बड़ी मेहनत से जुट गए हैं, अभी से अपने गेस्टों को तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मोमेंटम बनेगा तो नए लोग जुड़ेंगे, जब मोमेंटम बनेगा तो नए लोग लीडर बनेंगे, जब मोमेंटम बनेगा तो जो सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर है वो लीडर बनने की सोचेगा, अचीवर बनने की सोचेगा। जब मोमेंटम बनेगा तो निष्क्रिय इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक्टिव हो जाएगा। जब मोमेंटम बनेगा तो जितने निष्क्रिय पड़े हुए हैं लोग बाजार में थैला पकड़ के बैठे हैं, सोए हुए हैं, वो सब उन सबको जगाने का काम शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना गजब होने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि ये कार्यक्रम क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता और क्या क्या कर सकता है? कभी सोचा? जब बारी आती है, आ जाओ गेट टुगेदर करनी है, अगर ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, डिस्टर्ब करता है, सोचते हैं ये लीडर अपने लिए कर रहा है। अरे लीडर आपके लिए कर रहा है। सोचिए क्या कर रहा है, मोमेंटम बनाने का काम कर रहा है। गति, पूरी टीम को गति मिल जाएगी, हर टीम के अंदर ऊर्जा भर जाएगी, नई ऊर्जा का प्रवेश होगा, नई ऊर्जा का जो है क्या कहते हैं, भरपूर तरीके से जो है लोगों के अंदर उत्साह होगा, बाछे खिलेंगे। अरे मज़ा आ गया इस प्रोग्राम के बाद, तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन होगा किसका? डुप्लीकेशन बहुत शानदार तरीके से होता है पूरे इंटायर टीम में, पूरे हजारों हजारों लोगों को एक साथ, एक मैसेज, एक शब्द, एक दिशा, एक तरीका, एक जैसी बात, वो सब एक साथ मिलती है। तो उसको क्या होगा, सारे लोग एक साथ उस बात को पकड़ रहे हैं और सबको बराबर मैसेज मिलता है, एक दिशा मिलती है, एक दशा मिलती है, एक सोच मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक तरीका मिलता है, एक शब्द मिलता है, एक वाक्य मिलता है, एक लाइन मिलती है। तो सब पूरी टीम उसको अमल में लाती है, तो एक डुप्लीकेशन होता है शानदार तरीके से। और डुप्लीकेशन की पावर को आप समझते हैं, एक के दो, दो के चार होते हैं। तो इस बड़े इवेंट से क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। और सबसे बड़ी बात, जिसके सपनों में थोड़ी सी चिंगारी बची होगी ना, वहां आग लग जाएगी, आग। जिसने ड्रीम को दबा रखे, अभी पूरा सोच ही नहीं पा रहा है कि मेरे भी कुछ सपने हो सकते हैं, उसने सपने भड़क जाएंगे, वहां से भड़क, आग लग जाएगी, आग। तो ये बड़ा इवेंट क्या कर सकता है? सोचो। हाँ,
सुरेंद्र सर लिख रहे हैं, उठो उधर आके अमर सुपुतो। क्या बात, और जोश दिलाने के मूड में हो। तब मैं देख रहा था कि एक बड़ा सेमिनार, कि हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम तो यहाँ पर लकी हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एक ही काम करना है, बस तैयारी करो, तैयारी कर डालो, है ना। वो कहते हैं फाड़ डालो पूरा। तो आज के बाद सबके मन में एक जोश आना चाहिए, भैया अब तो रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, अब कुछ ही दिन रह गए। कहते 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 आधा महीना निकल गया है, अरे नहीं हो रहा है तुम्हारा पेआउट तो रहने दो भाई, एक ही काम करो साला, उधर क्या लोगों के घर घर जाके घर घर जाके जो है बड़े इवेंट की तैयारी कर दो, फिर देखो क्या होने वाला है ना। तो दोस्तों ये कार्यक्रम नहीं है केवल, ये केवल इवेंट नहीं है, ये लोगों के जो है सपनों को उजागर करने का समय है, सब लोगों को एक नई दिशा देने का समय है, लोगों के जो है भविष्य को दिखाने का समय है, भविष्य लोगों का भविष्य दिखाने का समय है कि क्या हो सकता है यहाँ से करके। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं, अगर मैं इनकी बात करूँगा तो ये लंबी बातें हो जाएंगी, लंबी बातें हो जाएंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यह हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर नए लोगों के लिए एक मोमेंटम क्रिएट करने का इवेंट कर रहे हैं, नए लोगों के लिए, लोगों डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए नए इवेंट को क्रिएट करने का, नए मोमेंटम को क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जहाँ से लोगों की दशा, नेटवर्क की दशा, टीम की दशा बदलने वाली है। अगर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर 50 से 100 गेस्ट की तैयारी करते, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर 50 से 100 गेस्ट की तैयारी कर दे, तो पूरे नेटवर्क की दिशा और दशा बदल सकती है। पूरे युवाट्रम का जो है यहाँ पर मेला रेला हो सकता है, एक ही चीज़ दिखाई देगी, युवाट्रम। पूरा उसे देख रहे, बोला क्या कार्यक्रम हो रहा है साला, उधर से भी गाड़ी में जो है युवाट्रम, इधर से भी गाड़ी में युवाट्रम, उसकी कार में भी युवाट्रम, उसकी मोटरसाइकिल में भी युवाट्रम, हेलो उसके बस में भी युवाट्रम झंडा लगा के आ रहा है युवाट्रम। ये क्या भला है युवाट्रम, इसकी तैयारी करनी है। तो क्यों एक बड़ा अभियान, एक बड़ा फंक्शन क्यों किया जाता है, समझ में आया दोस्तों। प्रोडक्ट कभी कोई वातावरण नहीं बनाता है, वातावरण बनाता है इवेंट। प्रोडक्ट हमारा लाजवाब है, लेकिन प्रोडक्ट से इवेंट नहीं बनता है, प्रोडक्ट से जो है वो माहौल नहीं बनता है। प्रोडक्ट तो एक केवल हमारा बेस है, साधन है। इवेंट हमको बड़ा करता है, इवेंट। तो इवेंट की तैयारी हम करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आ रहा हूँ पॉइंट पर, सीधे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अब अपने अगर आप कहीं पर ऐसी जगह बैठे हैं, अभी भी डिस्टर्बेंस वाली जगह पर, तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप जो है शांत जगह पर बैठ जाइए। अब आपने इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि अब बारी आने वाली है उस घड़ी की जहां पर आपने तैयारी करनी है। इस बड़े मोमेंट को क्यों किया वो तो मैंने बात रख दी। अब इस बड़े इवेंट में आपकी वर्किंग क्या रहनी चाहिए, कैसे हमने काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, चलो इस पर बातचीत करते हैं। मैंने क्या बोला, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को 50 से 100 गेस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, जो सोया हुआ है उसको भी आपने जगाना है, हमने जगाना है सबको। उसको तो आना ही आना है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर बना हुआ है। अब पार्टनर आ रहा है, पार्टनर बना हुआ है, पार्टनर आ रहा है, मिलना चाहता है तो चल आजा भी, उसके लिए तो सीधे निमंत्रण है। लेकिन लाना है 50 से 100 गेस्ट को, वही से हमारा मोमेंटम बनेगा, उसी से हमारा हिसाब किताब बनेगा। तो मुख्य बात को समझना है। सब मुख्य बात क्या है कि हम अपने लोगों को किसी कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं। आप कहेंगे चंदन सर ऐसा क्या, फिर मैं बता रहा हूँ, हम किसी भी अपने लोगों को, जो भी हमारे लोग हैं, नए ही पुराने ही गेस्ट हैं, उनको हम किसी कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं। हम उनको उनके बेहतर भविष्य को देखने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम उनको उनके बेहतर भविष्य को देखने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। 12 जुलाई उस दिन बहुत सारे लोग अपने बेहतर भविष्य को वहाँ पर देख सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि भैया अपने गेस्ट को मत बुलाओ, उनके सपनों को बुलाओ। गेस्ट को मत बुलाओ, उनके सपनों को बुलाओ। अब हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं कौन है, हमारे गेस्ट कौन है? हमारा गेस्ट स्टूडेंट हो सकता है, हमारा गेस्ट जो है बेरोजगार हो सकता है। उसका सपना क्या है? उसका सपना है एक बेहतर करियर, तो उसका कारण हो सकता है बेहतर करियर। हमारा प्रोस्पेक्ट एक गृहिणी हो सकती है, उस गृहिणी क्यों आएगी वो गृहिणी वहाँ? उस गृहिणी का जिसके बच्चे छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, उसने पढ़ाई करी थी, लिखाई करी थी, उसके पास टैलेंट था, आज उसके पास समय है, सब कुछ है, अनुभव है, वो कुछ करना चाहती है, अपने पॉकेट मनी भी चाहिए उसको, खर्चे भी चाहिए, समय भी है उसके पास, उसके टैलेंट का, उसके समय, खाली समय का सदुपयोग वो करना चाहती है, तो उसके लिए वहाँ पर उस टैलेंट को दिखाने का भविष्य है। आपके पास एक नौकरी पेशा आदमी है, वो क्यों आएगा आपके पास? आपके प्रोग्राम को देखने के लिए। वो नौकरी पेशा वाले को EMI देनी हो रही है, उसके पास खर्चे कम है, उसकी तनख्वाह कम पड़ रही है, बच्चों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको एक एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, उसको सेकंड इनकम सोर्स की ज़रूरत है, इसलिए आएगा वो। एक छोटा व्यापारी है, वो क्यों आएगा आपके पास? अरे वो छोटा व्यापारी कंपटीशन को झेल रहा है, ऑनलाइन को झेल रहा है, तमाम सारी चीज़ों को झेल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रिसेशन को झेल रहा है, महंगाई को झेल रहा है, उसको सेकंड इनकम की ज़रूरत है। अगर उसको अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन और भी जो है इनकम करनी है, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो ये इवेंट होने जा रहा है जिसमें आके तू 2 से 3 घंटा बैठ के अपने इस भविष्य को देख सकता है, जहाँ पर तेरा भविष्य बेहतरीन हो सकता है, इसलिए आएगा वो। हेलो, एक रिटायर आदमी कैसे क्यों आएगा? पेंशन मिलती है उसको, वो रिटायर आदमी इसलिए आएगा कि उसके पास खाली समय है, उसके पास अनुभव है, वो सम्मान चाहता है, वो पहचान चाहता है, वो चाहता है कि कुछ लोग मेरे हों। अगर ये चाहिए तो वहाँ पर मिलेगा उसको। एक हेल्थ के प्रति जो जागरूक व्यक्ति है उसको बोलो कि भाई अगर ज़िंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है, समृद्ध रहना चाहता है, बेहतरीन रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, लंबी उम्र जीना चाहता है, तो वो राज वहाँ मिलने वाला है तेरे को। एक नेटवर्कर, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो सोया हुआ है, उसको बोलो कि तेरे को क्या मिलने वाला है वहाँ। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीज़ मिलने वाली है, वो इसलिए आएगा, उसका कारण पैदा करो, वो तब आएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला यार इन्वर्टर का कार्यक्रम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, तुम भी आओ। क्यों आएगा वो? यहाँ लोग बात खाने के लिए नहीं आते। जब तक लोगों की ज़रूरत नहीं होगी तब तक कोई नहीं आएगा। इसलिए पहले बात करो, देखो इसकी क्या ज़रूरत है, वो ज़रूरत को पूरी करने के लिए वहाँ स्टूडेंट की ज़रूरत है, हाउसवाइफ की ज़रूरत वहाँ पर, गृहिणियों की ज़रूरत वहाँ है, व्यापारी की ज़रूरत वहाँ पूरी हो सकती है, रिटायर्ड व्यक्ति की ज़रूरत वहाँ पूरी हो सकती है। इसलिए वो आएगा। बोला अगर ज़िंदगी में अगर ये चीज़ जो तेरे को चाहिए, अगर ये चीज़ तेरे को चाहिए, तेरे को अगर खाली समय चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एक बेहतरीन करियर चाहिए, तो अपना 2 से 3 घंटा दे सकता है क्या? ये 2 से 3 घंटा देने से ही तेरा वो कार्यक्रम वहाँ पर तेरे को वो चीज़ मिल सकती है जो जिसको तू ढूंढ रहा है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो। इसलिए जिसको भी बुलाते हो उसका कारण पैदा करो, वो व्यक्ति आएगा जिसका कारण होगा, जिसका कारण नहीं होगा कभी नहीं आएगा। आपसे हाँ कह देगा लेकिन कभी नहीं आएगा। अब आगे बात सुनो, 100 गेस्ट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, नए सिरे से तैयार हो जाओ। 100 गेस्ट हर किसी को होने चाहिए। हमें तो जो है तिलोक जी को तो बॉडी गार्ड लगाने पड़ेंगे, लगाने दो, उनको पुलिस लगानी पड़े, लगाने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। होम गार्ड लगाने लगाओ भैया, हमें भी नहीं पता, हमें तो भीड़ जमा करेंगे। समझ रहे हैं बात? एक एक व्यक्ति के 100 लोग आएंगे, मैनेजमेंट आपके हाथ में, आप संभालो उनको। जगह होगी नहीं होगी हमें नहीं पता भैया, हमें तो बस भरना है, क्योंकि हमने तो मोमेंटम अंदर से जो है दुगने बाहर होने चाहिए भैया। अंदर जगह नहीं थी, बुलाया तो था, इतनी भीड़ हो गई थी, अंदर जगह नहीं थी, डबल लोग जो है बाहर हों। ऐसा मोमेंटम अपने को तैयार करके रखना है। तो अगर ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ रही है तो बैठाओ कि अपने को अंदर कितने लोग आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बाहर कितने लोग खड़े रहेंगे वो ज़्यादा बात है। भैया अंदर तो जगह ही नहीं थी,
ये मोमेंटम अगर हम बनाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को एक नई लिस्ट तैयार करनी है 100 गेस्टी की। वो 100 गेस्टी के लिए फ्रेंड्स लिस्ट फिर से निकालो, FRIENDS। अगर नहीं आ रहा है तो मोटा मोटा कुछ 25 लोग परिवार वाले, 25 लोग आपके फ्रेंड्स, 25 लोग आपके पड़ोसी, 25 लोग आपके सोशल मीडिया के लोग, इनको आपने वहाँ बैठाना है तो बैठाना है। ये नए लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत होंगे, बहुत सारे तो मर गए होंगे। अपने को तो नए लोगों से मतलब है अभी फ़िलहाल। अपने को तो उन जो सक्रिय हो सकते हैं उनसे मतलब है, जो बात ही नहीं कर रहा उससे तो नहीं मतलब है। अपने को तो उन लोगों से मतलब है जिनको हम उठाना चाहते हैं। अपने को तो उनसे मतलब, वो डिस्ट्रीब्यूटर को तो लाना ही लाना है जिसको हमने बहुत बड़ी ताकत लगा दी थी। उसको बोला कि अब समय आ गया है, तेरा पार्टनर आ रहा है, मिलना चाहता है तो मिल ले। लेकिन नए गेस्टों को कैसे लाना है इसको देख लो आप। नई लिस्ट, एक नया सेमिनार और उसी के लिए दिल से की गई तैयारी आपकी पूरी ज़िंदगी में को बदल सकता है, पूरे माहौल को बदल सकता है, पूरे काया पलट कर सकता है, डायमंड और ब्लैक डायमंड का बेस तैयार कर सकता है। अगली बात, गेट पास साइकोलॉजी। गेट पास साइकोलॉजी, फ्री का कोई महत्व नहीं होता भाई साहब, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अब ये लग तो भारी रहा है लेकिन उसका महत्व है। हर चीज़ की जिसकी कीमत होती है उसका महत्व होता है, पहले इस चीज़ को समझना है। इसलिए लोग उसी चीज़ का महत्व करते हैं जिस चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटर हो या टीम हो, उसको समझना है, ये बात को समझना है। गेट पास का मतलब कमिटमेंट। गेट पास का मतलब कमिटमेंट, यानी जिस व्यक्ति ने गेट पास ले लिया है उसके उस फंक्शन में आने की पूरी संभावना है, यानी उसके आने की संभावना बड़ी है जिसने गेट पास ले लिया है। हमको कमिटमेंट चाहिए। जिसके पास गेट पास नहीं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, गेस्ट जो नहीं ले रहा है, उसके आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। केवल उसकी संभावना है जिसने गेट पास ले लिया है। वो भी संभावना 80-20 फिर भी रहेगा। गेट पास लेने के बाद भी 80% लोग ही वहाँ पर हो सकते हैं, बस 20% नहीं हो सकते। इसलिए आपको और हमको क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है, लिस्ट बनानी है, पेमेंट लेना है। देयर आर नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। जो पैसा देगा वही बड़ा काम करेगा, जो फ्री की बात करेगा वो नहीं आएगा। श्री में केवल उसी के लिए व्यवस्था आप बना सकते हैं कि जो अपने घर से चलकर वहाँ तक आ गया है, अब उसके लिए आप इंतजाम करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि वो अब वो आ गया, वो सीरियस है। अदरवाइज वो सीरियस नहीं है। अगर गेट पास नहीं ले रहा तो सीरियस नहीं है। तो गेट पास साइकोलॉजी को समझ गए सब लोग। अगर हम फ्री में करते तो ये इतना बड़ा अच्छा माहौल न तो बना सकते न बनेगा। इसलिए गेट पास साइकोलॉजी को समझो। जिसने टिकट, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर टिकट नहीं लिया है तो उसके 100% चांसेस हैं, उसको कुछ नहीं करना है, छोड़ो उसको, जो गेट पास नहीं ले रहा है। और गेट पास को लेना है एक नहीं दो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा विजन रखना है, बड़ा ड्रीम अगर आपका है, तो आपकी फैमिली का एक व्यक्ति और होना चाहिए वहाँ। अगर आप केवल एक गेट पास ले रहे हैं तो आप बिजनेस करने वाले नहीं हो। अगर आप 2 गेट पास ले रहे हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा समझ गए हो कि आप गेट पास यानी बिजनेस को समझना चाहते हो। यानी यू आर ट्रू, आपकी ज़िंदगी में कुछ करने वाला है अगर आपने 2 गेट पास लिए हैं तो। एक फैमिली के लिए 2 गेट पास। एक पिक्चर की टिकट भी मेरे ख्याल से, मैंने तो छोड़ दिया, अब टिकट जाता ही नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ। मेरे ख्याल से आप कितना है, चलते ही इधर पता नहीं क्या है, 400-500 तो होगा ही। 3 घंटे भी खर्च करके आते हो, मिलता क्या है। और यहाँ पर मात्र 200 रुपये का पर व्यक्ति का जो टिकट है या गेट पास है, उसमें भी खाने का लंच यानी लंच का पैकेट भी आपको मिल रहा है। और 2 से 3 घंटा यहाँ बिताने का मतलब है जीवन में एक बड़ी चीज़ को पाना। तो उस बंदे से बोलो,
पिक्चर देख के कुछ नहीं मिलेगा कि इस पिक्चर को देखो कि ये रियल पिक्चर है। इस रियल पिक्चर को देख लो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा सोचोगे, बड़ा करोगे। आप नहीं तो आपके बच्चे करेंगे। इसलिए इस पिक्चर को देखने के लिए ज़रूर आ जाओ। पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत शानदार सर। एक कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं हम लोग अपनी टीम के लिए। सब लोग जितने भी लखपति ब्रॉन्ज एंड अबव हैं, ये ओनली फॉर ब्रॉन्ज एंड अबव। ऊपर वाले नहीं भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन ब्रॉन्ज को करना चाहिए। आपकी टीम में कितने लोग जो है 100 टिकट लेने वाले हैं, एक लिस्ट बनाओ, एक रिपोर्ट बनाओ, एक प्रोफार्मा बनाओ। आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो 50 टिकट लेगा? आपकी टीम में कितने लोग हैं जो 25 टिकट लेगा? आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ को बुलाएगा? आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले जो है 25 टिकट ख़त्म करेगा, 50 टिकट ख़त्म करेगा, 100 टिकट ख़त्म करेगा? ऐसे एक लिस्ट बनाओ और इनको स्पेशली जो है अपने प्रोग्राम में, और हो सकता है हमारे पास अगर समय होगा तो ऐसे लोगों को भी हम वहाँ भी जो है अलग से जो है करेंगे, लेकिन समय बचेगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर वादा नहीं करता हूँ, कमिटमेंट नहीं करता हूँ, ऐसी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर समय बचेगा नहीं। इसलिए आप इन सारे लोगों की जो है लिस्ट बना के, ऐसे लोगों की लिस्ट जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, अपने सेमिनार में स्पेशली रिकॉग्नाइज करिए उनको। क्योंकि आदमी रिकॉग्नाइजेशन का भूखा होता है, रिकॉग्निशन का भूखा होता है। काम जो है भी पैसे के लिए नहीं होता है बहुत जगहों पर, केवल किसके लिए? रिकॉग्निशन के लिए होता है। ऐसे लोगों को जो 100, 50, 25 और सबसे ज़्यादा फैमिलीज बुलाने का जो है रिकॉर्ड बनाता है, सबसे तेज गति से जो है टिकटों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसे व्यक्ति को हमने सम्मान करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप लोग बताइए। ये सवाल आपकी तरफ है। यस। लोग रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने को भीड़ नहीं चाहिए यहाँ पर। अपने को यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। किसी ऐरा खरा नत्थु खैरा किसी को भरने की कोशिश मत करो। जिसका ड्रीम ही नहीं है, जिसका कोई वजह नहीं है, उसको मत लाओ यहाँ। अपने पास जगह नहीं है यहाँ, अपने पास जगह नहीं है अंदर बैठने की वैसे लोगों की। यहाँ पर बहुत बड़ी तैयारियाँ चल रही हैं, बाहर ही रहना पड़ेगा उसको। इसलिए उस व्यक्ति को लाओ जिसकी ड्रीम है। पहले ही मैंने प्रश्न पहले ही दे दिए मैंने आपको। स्टूडेंट है तो बोला करियर बनाना है तो आ, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो आ, हेल्थ सही चाहिए तो आ, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना है तो आ। अदरवाइज कोई जगह नहीं है वहाँ पर। वहाँ कोई बात खाना खिलाना थोड़ी है हमने तो यहाँ पर लोगों को तैयार करना है, लीडर्स तैयार करना है भविष्य। क्योंकि जुलाई का वो महीना है जो दिसंबर तक ठोक के जो है जरा ग्लोबल रूबी बनाने वाले हैं लोगों को। क्या बात कर रहे हो आप? तो मैं एक रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं अपनी टीम का। लखपति जितने भी हैं, ब्रॉन्ज वाले जितने हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि मेरी टीम में आज कितने लोगों ने कहाँ बात करी, कितने लोगों ने जो है नए लोगों से बात करी, कितने लोगों ने टिकट कंफर्म किए, कितने लोगों ने क्या किए। ये लखपति क्यों कह रहे हैं हम? लखपति हमारे बिजनेस का पिलर है। ई वाइट्रो में लखपति जो बन गया ना, वो पिलर है। वो मानता ही नहीं अपने आप को पिलर। वो पिलर है कि उसके बाद उसको एक ही काम करना है, अपने साथ लखपति तैयार करने, बस। उसके अलावा तो यहाँ काम ही नहीं है कुछ। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है वो लखपतियों से शुरू हो रहा है। तो लखपति जो है ये हिसाब किताब रख सकता है, रिपोर्ट रख सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अब आखिरी में मैं बात कर रहा हूँ कि एक फॉर्मूला होता है फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या कहीं कुछ खो तो नहीं रहे हम? इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या मिलेगा हमको वहाँ जाके? हेलो, क्या मिलेगा हमको वहाँ के जाके? सुनो, आपको बताना पड़ेगा लोगों को, अपने लोगों को बताना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताना पड़ेगा, अपने गेस्ट को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? इस कार्यक्रम में आपको क्या मिल सकता है। इस कार्यक्रम में आपको कंपनी का विजन मिल सकता है। इस कार्यक्रम में आपको CMD का मार्गदर्शन मिल सकता है। इस कार्यक्रम में आपको सफलता की कहानियाँ मिलती हैं। इस कार्यक्रम में आपको नई संभावनाएं देखने को मिलेंगी। इस कार्यक्रम में आपको ज़िंदगी भर स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रहने का तजुर्बा मिलेगा, तरीका मिलेगा। इस कार्यक्रम में आपको बड़ा नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की पावर क्या होता है, ये देखने को मिलेगा और इसको बनाने की युक्तियाँ और तरीके मिलेंगे आपको सब। बताओ, इतना सब कुछ चाहिए नहीं चाहिए? सब बहुत लोग सीरियस हो गए मेरी इन बातों को देखते हुए। लग रहा है यार कुछ तो होने वाला है।
और कुछ लग नहीं रहा है, हो रहा है। आप यकीन मानो या न मानो, ये तैयारियां हो गई हैं। वो अलग बात है हम आपको दिख नहीं रहे, अभी सब ग्राउंड में चल रहे सब। हमारे तिलोक सर को तो बहुत फौज लगानी है वहाँ पर रोकने के लिए। आप क्या बात कर रहे हो? जिस तरह की तैयारियां हमारे लोग करने में लग गए हैं, इसके लिए एक ही काम है, ये फंक्शन जो है जीवन बदलने का अवसर दे रहा है हमको। आज के बाद एक ही तैयारी करनी है। हर होम मीटिंग में, हर इवेंट में, हर 1-1-2 में एक ही बात होनी है, केवल इवेंट का प्रमोशन होना है, इवेंट का प्रमोशन होना है। हर होम मीटिंग जगह होम मीटिंग कैंपेन करना पड़ेगा, जगह करना पड़ेगा। अगर हमें ये बात को करना, जगह होम मीटिंग, छोटी मीटिंग है, जूम मीटिंग है, ये सब चीज़ अपनी करनी पड़ेंगी, तेज़ी से काम करना पड़ेगा। ये जिसने कर दिया उसकी बड़ी टीम और बड़े गेस्ट बैठने वाले हैं वहाँ पर। दूसरी बात, सोशल मीडिया कैंपेन। सोशल मीडिया का कैंपेन का मतलब ये फेसबुक इधर उधर ये नहीं, अपने लोगों को, जहाँ आपके लोग हैं उनको अपनी इवेंट की जो है जानकारी दो। अपने छोटे वीडियो बनाओ। अपने कहीं पर टिकट बांट रहे हैं तो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन के वो निकालो। कहीं पर जो है लीडर्स की मीटिंग हो रही है, उसका प्रमोशन हो रहा है, उसके इवेंट को करो। छोटी चीज़ें करो। देखो आपको जब ये चारों तरफ हर किसी के मोबाइल में छाया रहेगा ना, क्या हो रहा है यार, किसकी तैयारी हो रही है, क्या हो रही, वैसे ही मोमेंटम बन जाता है। जो नहीं भी तैयार होने वाला है वो भी तैयार हो जाता है। एक काम ये करना है। दूसरा काम क्या है, लीडर्स को मैसेज जाना है। लीडर्स को क्या मैसेज जाना है, क्या मिलेगा आपको? लीडर्स को क्या मिलेगा? लीडर्स को क्या मिलने वाला है? यहाँ से जितने भी लीडर समझ रहे हैं अपने आप को, उनको क्या मिलने वाला है वो समझो। आपको 100 गेस्ट मिलने वाले हैं, आपको 100 नए गेस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको आपकी टीम के माध्यम से भी अगर 100 गेस्ट मिलते हैं तो आप मान लो क्या है, आपके खुद के 100 गेस्ट और आपकी टीम के 100 गेस्ट, तो लगा लो क्या हिसाब होता है। नए लीडर्स जब ये 100 गेस्ट वहाँ बैठेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा या घटेगा? जब 100 नए गेस्ट बैठेंगे तो नेटवर्क बढ़ेगा या घटेगा? अगर 100 लोग बैठेंगे सबके, तो नए लीडर बढ़ेंगे या घटेंगे? अगर जो है नए लोग इतने सारे जब एंट्री मारेंगे तो आपका बिजनेस घटेगा या बढ़ेगा? अगले 12 महीने क्या हो सकता है, इस चीज को समझ लो आप। मैं तो कल्पना कर रहा हूं, गुणा भाग नहीं कर पा रहा हूं, कहां तक पहुंच सकता हूं। तो ये इवेंट केवल इवेंट नहीं है, ये भविष्य में एक बड़ा संगठन बनाने का इवेंट है। हम सब के लिए बहुत बड़ा संगठन बनने वाला है। कि जिस किसी को भी अगर बुलाना है तो 2-3 प्रश्न कर दूं भाई, जो भी है। मैं आपको एक पावरफुल प्रश्न दे रहा हूं, पावरफुल प्रश्न है। आपके पास अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जो समझ में आया मैं उसको जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी टीम, उत्तराखंड की टीम, एक ऐसी रॉयल टीम जिसका नाम ही रॉयल है, बस रॉयल बने रहे। वो कुछ ये इस प्रोग्राम के बाद जो है पूरे भारत में इसका नाम होना चाहिए, पूरे इंडिया में हमारे लीडर्स को जानना चाहिए, पूरे लीडर्स को जो है नाम से जानना चाहिए। बोला यार ये वहाँ के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो है धमाल कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कमाल कर सकते हैं, ये वो लोग हैं यार, इनके साथ जुड़ना चाहिए, हमें इनके साथ लग जाना चाहिए। ऐसा हम कर सकते हैं, सब एक साथ एक टीम के रूप में हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम अपने गेस्ट से पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने वर्तमान आय और भविष्य की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो एक शानदार इवेंट आ रहा है, 2-3 घंटे आप दीजिए, वहाँ पर ये इवेंट आपके लिए काम करेगा। आप पूछ सकते हैं कि अगले 5 सालों में आपकी आर्थिक स्थिति में आप सुधार करना चाहते हैं? यदि यस, लो ये टिकट लो, इवेंट को ज्वाइन करो। आप पूछ सकते हैं कि क्या यदि आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपको एक अतिरिक्त अवसर, या आपको मैं एक अतिरिक्त अवसर दिखाऊं जहां पर आपको केवल 2-3 घंटे देने हैं, जहां से आपको टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब मिल सकती है, तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो टिकट दो। क्या आप अपने जीवन भर बिना दवाई और बिना बीमारी के जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन लेना चाहते हैं? तो एक इवेंट ऐसा होने जा रहा है जो आपको ये समाधान दे सकता है, लो टिकट दो। तो इस तरह से करियर के बारे में बात कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते हैं, और उसको पूछो और उसके लिए आओ। मेरे पूरी टीम के लिए एक स्लोगन हो सकता है हमारा,
आज के बाद अगर हमने, हमारा काम है लीडर को ढूंढना, और लीडर कहाँ से मिलेगा? लीडर बहुत सारे लोगों को जब जमा करेंगे वहाँ से मिलेगा। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के 100 गेस्ट, और हर गेस्ट में एक संभावना, हर डिस्ट्रीब्यूटर के 100 गेस्ट, हर गेस्ट में एक संभावना, और हर संभावना में एक लीडर। ये हमारा नारा होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक रणनीति हम लगा सकते हैं। रणनीति क्या, हमारा क्या है? एक रणनीति, लास्ट में मैं इसको अपना समअप करते हुए आपके बीच में एक बात रखना चाहूँगा। बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये काम की बात है, विशेष रणनीति क्या रहनी चाहिए हमारी? एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मिशन 3000 फैमिली। मिशन 3000 फैमिली, फिर से सुन लीजिए इसको, मिशन 3000 लोग नहीं, मिशन 3000 फैमिली। हमारा काम कोई टिकट बेचना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस जुलाई में, 12 जुलाई को 3000 फैमिली तक अपने मिशन को पहुंचाना। ये हमारा मिशन होना चाहिए। तो इसी के बाद दोस्तों, तो 12 जुलाई का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम नहीं है, वो लोगों की ज़िंदगी को बदलने का, उनको सपने दिखाने का, उनको नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें हमारे खास मेहमान बन के आने वाले हैं हमारे CMD साहब। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में छाने वाला है, और उसके साथ हम लोग भी छाने वाले हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच चंदन सर। आपके द्वारा एक बेहतरीन जानकारी, जो 12 जुलाई का, जो 12 जुलाई के बारे में आपने इतनी बेहतरीन जानकारी आज साझा करी है कि मैं अपनी डायरी में तमाम बातों को लिख के मुझे बहुत मजा आ रहा था, कि मुझे ये लग रहा था कि और भी चीजें ये बोलते जाएं, क्योंकि 25 साल का अनुभव आज बोल रहा है सर। लगातार आपने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ सीखा है, और उस सीखने के बाद आपने जो है उसको हमारे बीच में जूम के माध्यम से रखा है। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी, मैं तो कहता हूँ ईश्वर का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जैसे लोगों के बीच, आप जैसे लोग आज हमारे बीच में जो है इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं। क्योंकि वातावरण जो होता है वो इंसान के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी सोच, एक अच्छा डेवलपमेंट, एक लाइफ को कैसे हम बदलाव कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। एक जैसे कि आपने बताया था कि ये जो कार्यक्रम नहीं है, ये क्रांति है सर। ये क्रांति एक ऐसी क्रांति होती है जो संगठन, जो एक प्रकार से इंजन है। ये जो कार्यक्रम है ये इंजन का काम करता है। जैसे कि आपने उसमें बताया, जैसे आपने कहा कि जो संगठन है, जो संगठित है, जो सुरक्षित है, जो रचनात्मक तरीके से एक नई ऊर्जा, एक नई गति को प्रदान करता है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल को बदलने में मदद करती है। तो मैं वंस अगेन सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में लास्ट में 50 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आए हुए थे। तो जो लोग ऊर्जावान थे, जो लोग एक अच्छी माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ जो है इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, एक नई आयाम 12 जुलाई के अंतर्गत में, जो 12 जुलाई को एक नया संख्या बल, एक नई लोगों के साथ जब वहां पर उस इंडस्ट्री में बैठेंगे, और उसके जो CMD हैं डॉक्टर सागर जोशी साहब का, हम उनके स्पीच को हम सुनेंगे। उनके इस कार्यक्रम, जिन्होंने 18 साल इसके ऊपर मेहनत करी, उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, वो आज पूरे उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। तो सर हम तो अपने आप में वैसे ही गर्व की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। और वंस अगेन मैं त्रिलोक सिंह हमारे भरतियाल साहब का बहुत बहुत अभिनंदन